हेलो दोस्तों की इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। रवि और गीता की ये अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही रवि और गीता हनीमून के लिए गोवा निकलने वाले थे। रवि का चचेरा भाई सोनू भी उनके साथ जा रहा था। रवि की माँ, रवि बेटा, सोनू भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? रवि, हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई जरूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा, कोई नहीं, चल ले। रवि और गीता एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर गोवा पहुंचते हैं। रवि, सॉरी गीता, सोनू साथ में था तो मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम कर लिया है। हमारी सुहागरात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज तो नहीं होना, सोनू हमारे साथ आया? गीता, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। रवि, एक सेकंड, सोनू का फोन आ रहा है। रवि, हाँ सोनू, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। रवि, गीता, सोनू का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। गीता, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। रवि सोनू से मिलने चला जाता है। काफी देर तक रवि नहीं लौटता। इसी बीच गीता थकी हुई थी और वह सो जाती है। रवि के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाजा खुलता है। गीता गहरी नींद में थी। तभी वह रवि से बोली, गीता, रवि जी, प्लीज लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे, आप तो आते ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। गीता और रवि तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह गीता की आँख खुलती है तो वो देखती है कि रवि डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। गीता, कल रात आपने कितना तंग किया? देखा, आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? रवि, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? गीता, नहीं रवि जी, कल रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। रवि की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई सोनू। सोनू ने अपने भाई रवि के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। सोनू, वैसे कुछ भी कह लो रवि भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहागरात रही, मजा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहागरात मनाई है। वो तो सोच रही है कि सारा मजा आपसे मिला है, पर वे ये नहीं जानती कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूंगा। रवि, सोनू, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की शोभा को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फोटो ले ली, और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो। तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अरे, कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। गीता तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ। अगर उसे पता चलेगा तो। तभी गीता वहां आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। गीता, रवि जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहागरात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहागरात मनाई है। रवि, मुझे माफ कर दो। गीता, ये सब सोनू की चाल है। तुम जानती हो, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ कर दो, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया। गीता, बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों देवर जी, आपको मजा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। सोनू, सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। रवि, ये सब क्या है? गीता, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। गीता, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं और सोनू पिछले 3 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हमने तो ये सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे सोनू ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं। मुझे तो मेरा सोनू ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 8 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे, तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की जरूरत होगी, तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो सोनू, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। सोनू, लगता है कल रात का ज्यादा ही मजा आया है। चलो डार्लिंग, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। रवि गीता और सोनू की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। रवि, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रवि जैसे ही पुल से कूदने लगता है, तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। रवि देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। रवि, हाँ माँ ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात गीता से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ, कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। रवि फोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज सुनकर दुखी हो जाता है। रवि, मैं क्या करूं? माँ मेरे बिना अकेली हो जाओगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। रवि सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की, रवि, तू और यहाँ गोवा में? रवि, सोमी, तू? सोमी, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में जरूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे, ओह, अच्छा, मैं समझ गई, तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो। एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। सोमी रवि की बचपन की दोस्त थी। सोमी के कहने पर रवि उसे सारी बात बता देता है। सोमी, रवि, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही गीता के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रवि, पर सोमी, सोनू ने भी मेरे साथ गलत किया है। सोमी, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फोन में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। रवि सोमी के कहे मुताबिक होटल जाता है और सोनू और गीता की रिकॉर्डिंग कर लेता है। रवि, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है, कर लो। गीता, सोनू,
अब क्या करें? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं। सोनू, हाँ गीता डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मजे कर पाएंगे? यार, रवि तो चाहता था कि गीता और सोनू आपस में ऐसी बातें करें जो फोन में रिकॉर्ड हो जाए, और उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब सोमी के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से सोनू और गीता को पकड़वा दिया। गीता और सोनू को उनके किए की सजा मिल गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।